हेलो। आज की रेसिपी है लखनऊ की मशहूर सेवइयों की फिरनी, जो बहुत ही चाव से वहाँ खाई जाती है। तो चलिए शुरू करें। इस फिरनी को बनाने के लिए हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून देसी घी। इसे कढ़ाई में डाल के हल्का सा मेल्ट कर लीजिए और अब इसमें डाल लीजिए बारीक सेवइयाँ। यहाँ मैंने बारीक सेवइयों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सूत फेनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट वाली सेवइयाँ हैं, ये हल्की सी रोस्ट रहती हैं, लेकिन फिर भी हमको इन्हें 2-3 मिनट और रोस्ट करना है। चम्मच चलाने से पहले इनको इस तरीके से हाथों से चूर चूर कर लीजिए, ताकि जब आप चम्मच चलाएं तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। इनको थोड़ा अच्छे तरीके से चूरा करने के बाद आप चम्मच की मदद से 2-3 मिनट के लिए इनको रोस्ट कर लेना है। जब सेवइयाँ थोड़ी रोस्ट हो जाएँ तब इसमें डाल दीजिए 1.5 कप पानी। आप चाहें तो इसके बदले में दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1.5 कप पानी डालने के बाद इन्हें वापस पानी के साथ अच्छे तरीके से मिला लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 चुटकी केसरिया रंग। आप चाहें तो केसरिया रंग की जगह केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये वीडियो मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे पास केसर नहीं है, इसलिए मैंने केसरिया रंग का इस्तेमाल किया है। वैसे ये रंग कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसके साथ ही हम डाल लेते हैं यहाँ पर 150 ग्राम शक्कर। ये लगभग 1 कप के आसपास की शक्कर है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इनको ढक करके हमें 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। 2 से 3 मिनट में ये सेवइयाँ बहुत अच्छे तरीके से पक जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी बारीक होती हैं। तो ये पक के रेडी हो चुकी हैं और अब इनको एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लीजिए। अब बना लेते हैं फिरनी। फिरनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है और 3 कप में से 2.5 कप कढ़ाई में डाल करके आधा कप छोड़ दिया है। इसमें मैंने डाला है अब 100 ग्राम शक्कर। ये 3/4 कप के आसपास की शक्कर है और इसको मेल्ट होने के लिए और साथ में बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक शक्कर घुलती है और दूध बॉईल होता है, तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 60 ग्राम मिल्क पाउडर, यानी कि लगभग आधा कप के आसपास मिल्क पाउडर, और उसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा मिक्स किया है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को सूखे में ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसके साथ ही जो कढ़ाई में दूध पक रहा है उस पर भी नज़र रखनी है, ताकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अब जो बचा हुआ आधा कप दूध है, इसको हम मिल्क पाउडर और चावल के आटे में मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से घोल लेते हैं। देखिए, आपको इसका जितना हो सके उतना स्मूथ पेस्ट बनाना है और अब कढ़ाई के दूध में इसको ऐड करते हुए लगातार चलाते जाना है। यहाँ पे मैंने हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया है, आप चम्मच की भी सहायता से ये कर सकते हैं। जब दूध और मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए और स्मूथ हो जाए, तब चम्मच की सहायता से इसे लगातार चलाते हुए आपको इसे पकाते जाना है। अभी देखिए, यहाँ मेरा जो चम्मच है ये बिल्कुल भी दूध को नहीं पकड़ रहा है, मतलब दूध की कोटिंग इस पर नहीं हो रही। 2 मिनट के बाद देखिए, अब इस पर कोटिंग होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो घोल है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ डाला है मैंने 2 चुटकी पिसी हुई इलायची का पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर। मुझे दोनों ही पसंद नहीं, इसलिए मैंने उनको भी स्किप किया है। अब यहाँ पर चम्मच पर अच्छे तरीके से घोल की कोटिंग होने लगी है, तो बस हमको इसको इतना ही पकाना है। चलिए हम असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बाउल लिया है और तैयार की हुई सेवइयों की एक हल्की मोटी लेयर इस पर बिछा दी है। चम्मच की सहायता से इस लेयर को हमको स्मूथ करते हुए इसकी लेयरिंग करनी है। तो जितनी आपको आवश्यकता हो आप उतनी ही सेवइयाँ इसमें डालिएगा। मेरा बाउल जो है वो थोड़ा छोटा है, आपके पास अगर बड़ा बाउल हो या आप चाहें तो स्क्वायर शेप के बाउल के बदले राउंड शेप के बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से सेवइयों को स्मूथ कर लीजिए और अब इसके ऊपर हमको डालनी है तैयार फिरनी। फिरनी के लिए हमको बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी है, एक हल्की मोटी लेयर लगानी है और पूरी की पूरी फिरनी भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। थोड़ी फिरनी आपको टॉप लेयर के लिए भी बचा कर रखनी है। तो एक हल्की मोटी लेयर आपको फिरनी की लगा करके अच्छे तरीके से सेवइयों को कवर कर लेना है। उसके बाद फिर इसके ऊपर हम डाल लेते हैं एक पतली लेयर सेवइयों की फिर से। इसके लिए मैंने इस बार हाथों का इस्तेमाल किया है। हाथों की मदद से मैं थोड़ी थोड़ी सेवइयाँ डाल करके उसको उंगलियों से ही से स्प्रेड करती जा रही हूँ। एक बहुत पतली लेयर या हल्की सी मोटी लेयर, जैसी भी आपके बाउल का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेवइयों की लेयरिंग करनी है। ऊपर थोड़ी सी जगह हमको छोड़नी है।
ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जो फिरनी आपको बनानी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ईज़िली स्प्रेड नहीं होगी। अभी मेरी जगह पर 6 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, जिस वजह से जो फिरनी मैंने बनाई है वो बहुत जल्दी गाढ़ी हो गई है, और अगर मैं इसे अब दोबारा गर्म करूँगी तो ये थोड़ी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं थिक फिरनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि फिरनी को बहुत ज़्यादा थिक ना करें। टॉप लेयर करने के लिए मैंने पूरी फिरनी का इस्तेमाल कर लिया है, एक चम्मच की मदद से उसको स्मूथ कर लिया है, और अब बारी है फाइनल स्टेप की, यानी कि गार्निशिंग की। इसके लिए मैंने एक कुकी कटर की मदद से बीच में टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करते हुए एक डिज़ाइन बना लिया है, और उंगलियों की मदद से टूटी फ्रूटी को दबाते हुए थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया है। मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है कटे हुए पिस्ता का, जिसे हम पिस्ता की कतरन भी कहते हैं, और थोड़े से बादाम का। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, और थोड़ी गार्निशिंग के बाद आपको ये देख करके खुद यकीन नहीं होगा कि इतना टेम्पटिंग, इतना खूबसूरत सा दिखने वाला ये डेजर्ट आपने खुद बनाया है। इसकी गार्निशिंग करने के बाद आपको इसको रेफ्रिजरेट करना है। मैंने यहाँ ओवरनाइट रेफ्रिजरेशन किया है, लेकिन आपको मिनिमम आधे घंटे का ही रेफ्रिजरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये गार्निशिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं कुकी कटर को हटा लेती हूँ। यहाँ हल्का एक शेप आ चुका है, थोड़ा सा मैं इसको और डेकोरेट कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके बदले में कोई दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, या फिर कुछ और भी लगा करके डेकोरेट किया जा सकता है। मेरे घर पे बच्चों को दिल का शेप बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसी कुकी कटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस तरह के राउंड बाउल्स में भी सर्विंग कर सकते हैं। ओवरनाइट रेफ्रिजरेशन के बाद चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आराम से ये इस तरीके से कट हो जाता है, और आराम से पूरी लेयर्स के साथ आप इसको उठा करके सर्व कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही इस डिश को बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमको अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय।